मैं बनूंगी राम, क्या तुम मेरी सीता बनोगे? अगली बार मैं चुनूंगी मर्यादा, क्या तुम अग्नि परीक्षा दोगे? मैं बनूंगी कृष्ण, क्या तुम मेरी राधा बनोगे? अगली बार मैं चुनूंगी कर्तव्य, क्या तुम वियोग की पीड़ा सहोगे? मैं बनूंगी शिव, क्या तुम मेरी शक्ति बनोगे? अगली बार मैं चुनूंगी वियोग, क्या तुम अग्नि में तप कर भी मेरे रहोगे? मैं राम बनूंगी, तुम सीता बनोगे। मैं कृष्ण बनूंगी, तुम राधा बनोगे। मैं शिव बनूंगी, तुम शक्ति बनोगे, या फिर वियोग में भी साथ निभाओगे। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं बल्कि हर परीक्षा में सच्चे साबित होने के लिए होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइन को इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों इतना गुस्सा करती है डिवाइन फेमिनाइन। तो इसका सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर दें, डिवाइन फेमिनाइन का जो गुस्सा है वो नॉर्मल एंगर नहीं होता, नॉर्मल गुस्सा नहीं होता। ये उसके जो उसके दबे हुए इमोशन, वुंड्स जो बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ और बाउंड्रीज का सिग्नल होते हैं। सिग्नल वो जैसे रेलवे ट्रैक के ऊपर सिग्नल लगे हुए होते हैं। जो सेपरेस्ड एनर्जी है, दबी हुई एनर्जी सेपरेस्ट कर देते हैं। ये उसकी सेपरेस्ड एनर्जी प्लस अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ जिसको बोलते हैं, प्लस बाउंड्रीज का सिग्नल, यानी जब उसकी फीलिंग को इग्नोर किया जाता है, डिवाइन फेमिनाइन की जो फीलिंग होती है जब उसको इग्नोर कर देते हैं तो उसके इमोशन को समझा नहीं जाता, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड किया जाता है, तब अंदर एक पेन, एक दर्द अंदर बिल्ड होता है और वही पेन गुस्सा बन करके बाहर आता है। वो दबाती रहती है हर चीज़ को, सप्रेस करती रहती है, फिर वो एकदम बम की तरह फूटता है। फिर वो नंबर 2, जब वो खुद को सप्रेस करती है, खुद को सप्रेस कर देती है, तो बहुत सी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो क्या करती हैं, गलती करती हैं, अपनी बात नहीं बोलती। जैसे मैं कहती हूँ जर्नलिंग करो, आप लिखते नहीं हैं। खुद को एडजस्ट करती रहती हैं, हर एंगल में अपने आप को फिट करती रहेंगी, पीस बनाए रखने के लिए खुद को दबाती रहेंगी। कुछ भी हो रहा है बस दबाती रहेंगी अपने आप को। लेकिन जो एनर्जी है वो कभी भी नहीं दबती, जो आपके अंदर एनर्जी है वो कभी दबती नहीं है। वो एकदम से फिर एंगर के रूप में एक्सप्लोड होती है, एकदम से आपके अंदर एकदम से निकलेगी फिर गुस्से के रूप में। नंबर 3, जब डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रिगर करता है डिवाइन फेमिनाइन को, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन या डीएफ को मिरर करता है, सेम दोनों को मिरर करते हैं एक दूसरे को। अबंडनमेंट का फियर डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रिगर करता है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रिगर करता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलाइन डीएफ को मिरर करता है, तब वो मिरर करता है जब ट्रिगर करता है। अबंडनमेंट का फियर, रिजेक्शन का फियर, इनसिक्योरिटी का फियर, ये सब ट्रिगर होते हैं और डीएफ को इंटेंस एंगर फील होता है, गुस्सा फील होता है उसको। नंबर 4, जब ईगो और सोल क्लैश होते हैं, एक तरफ ईगो होती है, एक तरफ आत्मा होती है, जब दोनों में क्लैश होता है तब क्या होता है, अवेयरनेस डीएफ के अंदर से अवेयर होती है डीएफ, लेकिन कभी कभी ईगो एक्टिव हो जाता है उसका, अंदर से वो बहुत जागरूक होती है, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन पहले जागरूक होती है। तो वो क्या है, फिर कभी कभी उसका ईगो एक्टिव हो जाता है। सोल कहती है सरेंडर करो और ईगो कहता है कंट्रोल करो उसको। सोल कहेगी नहीं सरेंडर कर दो, बट ईगो क्या करेगा, नहीं, कंट्रोल करना है उसको।
नंबर 5, जब बाउंड्रीज क्रॉस होती है, बाउंड्रीज कैसे क्रॉस होती हैं, हेल्दी बाउंड्री आपकी है और वो क्रॉस होती है, तब डिवाइन फेमिनाइन सॉफ्ट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो टॉलरेट करती रहे। सॉफ्ट होती है लेकिन टॉलरेट, इसका मतलब नहीं है कि वो टॉलरेट, हर चीज़ को टॉलरेट करती रहे। जब रिस्पेक्ट नहीं मिलता, जब वैल्यू नहीं मिलती, जब बार बार हर्ट किया जाता है उसको, तब उसका एंगर एक्चुअली बाहर निकलता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्टिवेशन होता है उसके अंदर। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्टिवेशन उसके अंदर होता है कि मेरी भी कोई इज्जत है ना। तब क्या है, इसका जो इम्पोर्टेंट इसमें है, डिवाइन फेमिनाइन का एंगर नेगेटिव नहीं होता, ये एक अवेकनिंग सिग्नल होता है, अवेकनिंग, अंदर से अवेकनिंग का सिग्नल। वो कहता है अब खुद के लिए खड़ी हो जाओ, खुद के लिए खड़ी हो जाओ, अब ट्रूथ को एक्सेप्ट करो, सच्चाई को जानो, अब खुद को हील करो, अपने आप को हील करो। एंगर को सप्रेस, कभी भी एंगर को सप्रेस नहीं करना, लेकिन उसे ब्लाइंडली एक्सप्रेस भी मत करना। एकदम से ब्लाइंडली एक्सप्रेस नहीं करना कि कुछ भी, जो भी अंधों की तरह जो भी आ रहा बस अपना बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन का गुस्सा उसकी सोल की आवाज़ होता है, जो उसकी सोल होती है उसकी आवाज़ होता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन और आप अगर रियल डिवाइन फेमिनाइन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को जज नहीं करना यहाँ पे। और क्योंकि आप अब अवेकन हो रही है, आप इनर वर्क कर रही हैं, आपके अंदर चीज़ें जैसे कुछ टूट रही हैं, कुछ चल रही हैं, जो दबी हुई चीज़ें थी, सप्रेस की हुई थी, वो क्या है, वो बाहर की तरफ निकल रही हैं अब। तो यहाँ क्या है आपका, आगे हम लेकर के इसको डीप उसमें लेकर के जाएंगे कि सबसे पहले मिथ को हम, जो इसका मिथ है उसको क्लियर करते हैं। सोसाइटी कहती है अच्छी फेमिनाइन काम, कूल, एक अच्छी फेमिनाइन कैसी होती है, काम। मेरे भी कई बार कमेंट कर देते हैं डिवाइन फेमिनाइन को गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई, तो वो काम होती हैं, कूल होती हैं, लेकिन ट्रूथ ये है रियल डिवाइन फेमिनाइन सप्रेस्ड नहीं होती, कॉन्शियस, जो कॉन्शियस होती है वो सप्रेस्ड नहीं होती, कॉन्शियस होती है। अपने आपने सालों तक क्या किया, कभी सोचा बैठ के कि सालों तक क्या किया आपने, घर में, परिवार में, पेरेंट्स के पास, रिश्तों में क्या किया आपने, एडजस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, खुद को पीछे रखा, सबको आगे रखा, और अब वही सेपरेस्ड इमोशन एंगर बन करके आपके बाहर निकल रहे हैं। ट्रिगर बाय डिवाइन मैस्कुलाइन, जब डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करता है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन टोटल मिरर करता है। मिरर किस चीज़ का, जैसे मैंने बताया, अबंडनमेंट, रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, और ये ट्रिगर डीएफ को डीपली हर्ट, अंदर तक तोड़ के रखते हैं। फिर वो पेन, जो दर्द होता है, वो एंगर के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ आपको अपनी बाउंड्रीज को एक्टिव बाउंड्रीज बनाना है, हेल्दी बाउंड्री। पहले आप टॉलरेट करती थी, अब आप नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अब जाग चुकी है कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आपके अंदर दो आवाज़ें चलती हैं, ईगो कहती है छोड़ दो, सोल कहती है छोड़ दो, ईगो कहती है नहीं, छोड़ना नहीं है, कुछ भी पकड़ के रखो। इस इनर फाइट से जो आपके अंदर होता है वो एंगर में बदल जाता है। आपके अंदर जो फाइट चलती रहती है, इनर फाइट, वो क्या है, गुस्से में बदल जाती है। गुस्सा, एंगर ओवरलोड कब होता है? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, बहुत ही पावरफुल। तो जब एनर्जी रिलीज होती नहीं होती, एनर्जी जब अंदर से रिलीज नहीं होती, वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे आप इनर वर्क कर रहे हैं तो अब क्या है, आप पूछ भी रहे हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्या है वो, अब क्या हो रही है, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। कैसे? वो आप अपने आप को ग्राउंडिंग भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगी, घर में रहेंगी, कुछ भी ऐसा करेंगी, तो क्या है, ये किस में कन्वर्ट होगा, गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा।
आपका एंगर प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नल है कि हीलिंग बाकी है। अभी आपको हील करना है, अपने आप की हीलिंग करनी है, ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है, बाउंड्रीज को सेट करना है, सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है और बाउंड्रीज को सेट करना है। वट यू शुड डू, एंगर को सप्रेस मत करो। क्या करना चाहिए मुझे? एंगर को सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो। जैसे मैं बोलती हूँ, बैठो अपने साथ, ऑब्जर्व करो, लिखो, जर्नलिंग करो, इनर वर्क करो, ट्रिगरों को समझो। अभी तक समझ ही नहीं आया कईयों को तो कि न्यू मून और फुल मून पे जो ट्रिगर मिलते हैं, मैं बताती हूँ। अभी भी 2-3 को मैंने बताया कि ये ट्रिगर है, न्यू मून आ रहा है, पोर्टल की एनर्जी है, ट्रिगर आपको ट्रिगर मिलेगा। तो समझ ही नहीं पाते, वो चीज़ों को समझना है, ट्रिगर को समझना है और रिएक्ट नहीं करना, रिस्पोंड करो। रिएक्ट नहीं करना, अपने अंदर रिस्पोंड, मतलब अपने आप को इवोल्व करो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसमें? जब आप अपने एंगर को समझ लेती हैं, वही एंगर आपका पावर में बदल जाता है, आप पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन कहलाती हैं। फिर वही पेन पर्पस बन जाता है। फिर आपका जो आपको दर्द मिला था या दे करके गया था आपका काउंटर पार्ट या दे रखा है, तो फिर क्या है, आपका एक पर्पस बन जाता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो और ये सब फील कर रही हो, तब नीचे लिखो आई एम अवेकनिंग, कि मैं एक अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रही हूँ। आई एम अवेकनिंग। ये आज का एक सिंपल सा छोटा सा गुस्से के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक हम लेकर के आए थे कि गुस्सा क्यों आता है डिवाइन फेमिनाइन को, कि ये जो आपकी सप्रेस्ड एनर्जी है, सच्ची डिवाइन फेमिनाइन दबाई हुई नहीं होती, वो किसी से भी नहीं दबती। डिवाइन फेमिनाइन जो सच्ची होती है, ऐसे नहीं कि आप बहस जिद करने लग जाए। रो दबती मीन्स ना उसको डर लगेगा अपने अंदर की चीज़ों पे, ना उसको डर अंदर फियर रहेगा, ना वो किसी से डरेगी, वो जागरूक रहेगी अपने अंदर के जितने भी उनके ब्लॉक है ना, उनको जैसे अभी डर लगता, फियर आ जाता आपके अंदर, और ये बाहर नहीं कि कोई किसी आपको डरा रहा, आप डर रहे, आपके अंदर की परछाइयाँ, आपके अंदर के ब्लॉक, उनसे आप एकदम से सचेत हो जाती हैं, जागरूक हो जाती हैं। सेपरेस्ट यानी दबी हुई, जो अपनी फीलिंग, इमोशन और सच को छुपाती हो। आप सच ही नहीं बोल पाते घर में, बाहर, परिवार में, रिश्तों में। कॉन्शियसनेस क्या है? जागरूक, जो अपनी फीलिंग को समझती है, एक्सेप्ट करती है और सही तरीके से सही टाइम पे एक्सप्रेस करती है। ये जब कब होती है? जब आपकी हीलिंग होती है आपके अंदर। तो जब आपके अंदर आपकी हीलिंग होती है, तब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं और फिर सही तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्रेस करती हैं। नहीं तो आप सेपरेट करके बैठी रहेंगी, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, रोना गाना अभी ऐसे ही चलता रहेगा, रोती रहेंगी, गाती रहेंगी। असली डिवाइन फेमिनाइन खुद को दबाती नहीं, बल्कि समझदारी से जीती हैं और अपने सच पर, अपने जो सच है उसमें रहती हैं। कोई मुखौटा नहीं होता आपके ऊपर, है ना। ये आपका आज जो हमारा एनर्जी इसमें आता है ना, जो सिंपल वे में, कि गुस्सा कई बार आता है ना क्वेश्चन कि मैम जी बहुत गुस्सा आ रहा हमें, उसका रीज़न है ये कि आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो रही है। अगर आप इनर वर्क कर रही हैं तो अपग्रेड हो रही है, और अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे तो आप किधर जा रहे हैं? आप जा रहे हैं ईगो की तरफ। आपको गुस्सा आया पर आपने चुपचाप सह लिया, आपको दुख हुआ पर आप रोया नहीं, आपने रोया ही नहीं, आपने ना कहना था पर आपने हाँ कह दिया। कई बार होता है ना कि आपने जहाँ ना कहना होता है वहाँ आप हाँ कर देते हैं। ये सब इमोशन अंदर जमा हो जाते हैं, आपके अंदर बैठ जाते हैं वुंड्स बन के, और यही बन जाते हैं सेपरेट्स एनर्जी जिसको बोलते हैं। अब यह अंदर करती क्या है? ये सारी की सारी एनर्जी जब अंदर बैठ जाती है तो ये क्या करती है? अंदर प्रेशर क्रिएट करेगी आपके अंदर। जैसे कोई चीज़ होती है ना, ब्लॉक हो जाती है तो प्रेशर क्रिएट करती है। अचानक गुस्से में जो होती है एक्सप्लोड करवाती है गुस्से में।
और फिर क्या, ओवर थिंकिंग को बढ़ाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, एंजाइटी, हैवीनेस देती है, बॉडी में भी पेन क्रिएट करती है। मेरी बॉडी बहुत पेन हो रही है मैम जी, हीलिंग कर रही हूँ लेकिन बॉडी पेन हो रही है, वो होगी क्योंकि आपने जो चीज़ें दबाई हुई है, सप्रेस की हुई हैं, बच्चों के सामने नहीं बोलते आप, हस्बैंड के सामने नहीं बोलते, बहू आई हुई है तो उसके सामने आप चीज़ों को नहीं रखते, तो ये आज का नहीं है। अगर आपकी एज, कौन सी एज आप देखें, उस एज में आपने सब कुछ दबाया है तो ये जाहिर सी बात है उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर? आपकी एनर्जी यहाँ पे दब रही है। और डिवाइन फेमिनाइन में ये कैसे दिखती है? कैसे दिखती है? बार बार गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पर ट्रिगर होना, अचानक रोना, अंदर जो होता है आपका फ्रस्ट्रेशन फील होना, आपको अंदर से फ्रस्ट्रेट, एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कोई मुझे समझ नहीं रहा फीलिंग है। ये सारे के सारे जो साइन है ये दबी हुई एनर्जी के हैं आपके अंदर, जो आपने एनर्जी को सप्रेस किया हुआ है। एनर्जी दबती नहीं, वो रूप को बदलती है। जो आपकी एनर्जी है वो दबती नहीं है बल्कि वो रूप बदलती है। किस में? अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते तो वो एंगर, स्ट्रेस या पेन बनकर बाहर आ जाती है, बाहर आएगी। अब इसमें क्या करें हम? अब इस एनर्जी को कैसे करें? क्या करना है इसमें? अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करें। जो भी है आपके अंदर फीलिंग को फील करो। मैं बार बार बोलती हूँ, गुस्सा आया, क्यों आया? उस फीलिंग को फील करो, उस हद तक चले जाओ जो गुस्सा है क्या करवाना चाह रहा है ये, और उसको एक्सेप्ट करो। जर्नलिंग करो, लिखो, रोना आए तो रो, इनर वर्क करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बाउंड्रीज सेट करनी है, अपनी बाउंड्रीज को बनाओ। सेपरेट एनर्जी, दबे हुए इमोशन जो बाहर आने का रास्ता ढूंढते हैं, तो बाहर आने का जब ये रास्ता ढूंढेंगे तो कैसे होगा वो रिलीज? आप अपना जिम करें, डांस करें, योगा करें, जो योगा होता है वो वाला, सूर्य नमस्कार कर सकते। मैंने दी हुई है कुंडलिनी क्रिया, वो इसलिए दी हुई है कि आपके नीचे के सप्रेस्ड इमोशन बाहर निकले। जितने स्टूडेंट है सबको दिए हुए हैं, फिर बीच बीच में मैं चेंज करती रहती हूँ। सेपरेस्ट एनर्जी का मतलब वो भावनाएं, इमोशन और एहसास जो आपके अंदर दबा हुआ है लेकिन बाहर आप उसको व्यक्त नहीं कर पाते। दबी हुई ऊर्जा यानी दबे हुए जज्बात जिसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं गुस्सा। गुस्सा क्यों आता है? मतलब सेपरेस्ट इमोशन किसको? की दबी हुई ऊर्जा, जो आपके अंदर ऊर्जा दब चुकी है, दबे हुए जज्बात। गुस्सा आया लेकिन आपने दिखाया नहीं, दुख हुआ रोए नहीं, ना कहना था हाँ कह दिया, ये सब अंदर जमा हो करके दबी हुई ऊर्जा यानी सेपरेस्ट एनर्जी अंदर दबे हुए इमोशन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो गुस्से के ऊपर था। अगर आपको भी गुस्सा आता है तो अंदर तह तक जाओ। जैसे मैंने ईगो के फ्लेवर लेकर के आई हूँ, ऐसे ही हम अब गुस्से पे काम करने वाले हैं। इसके भी बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, बहुत सारे। क्यों आया गुस्सा? किस छोटी छोटी चीज़ पे? अरे इसकी तो छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा आ जाता है। मुझे भी बोलते हैं आप लोग, ये गुस्से में बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं। अगर मैं सारा दिन शुगर कोटिंग आप लोगों के साथ करूं तो आप एक सेकंड भी मेरे को जीने ना दें। इतने क्वेश्चन होते हैं आपके, इतने क्वेश्चन, इतनी क्यूरियोसिटी। काम कम होगा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी। तो मुझे पता है मेरी बाउंड्री कहाँ तक है और कितनी है, कितनी सेट करनी है, कितने अपने आप को बैलेंस करना है। ये एक डिवाइन फेमिनाइन की पहचान होती है ना। तो होप समझ आया होगा गुस्सा क्यों आता है डिवाइन फेमिनाइन को। सब कुछ दबा हुआ है उसके अंदर, बेचारी के अंदर। और फिर वो इनर वर्क भी नहीं ले पाती, उसमें भी सैक्रिफाइस करती है कि मुझे तो परिवार चलाना है, परिवार की रोटी देखनी है, कल क्या होगा वो देखना। अरे आज तुम्हारे रात को प्राण निकल गए तो कैसे कल पे आप जियोगे? पता भी नहीं चलेगा आपको। और खुशी के साथ आपका दुख आता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए दूं, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अगर मैं चाहती तो मैं तो क्लास ही बंद कर देती इतने दिन। नहीं जी, मैं तो क्लास ही नहीं ले रही क्योंकि मेरे तो घर में ये हो रहा है, मेरे तो घर में हो रहा है। एक डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये होता है हर कोने में वो बैलेंस करके रखे। परिवार भी है उसको भी देखना है, कोई बीमार भी है उसको भी देखना है,
आपका जो आपके स्टूडेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी खुद का हीलिंग करना है, अपने स्टूडेंट को भी देखना है, उनके कॉल भी लेना है। सब कुछ करते हुए जब बैलेंस होती है तो यही एनर्जी, अगर ये आप दबा के एक जगह बैठ जाओगे दुख 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 में, तो क्या होगा, वो फिर इतना गहरा सदमा चला जाएगा कि आप बिल्कुल ऐसे दब जाओगे, लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। जैसे मैं बता रही हूँ, अभी हम खुश होके आए, जर्मनी से 1 महीना हुआ, हमने खुश होके आए, हम बिल्कुल आगे आए तो हमारा डॉग बीमार। उसको इतना अच्छा हस्की, ये उसका फर डबल कोट, और मतलब उस देखे तो इतना स्मार्ट कि उसको 2 घड़ी देखते रहे और बोलता था राम राम ऐसे। क्योंकि हस्की भौंकते नहीं है, वो राम राम कर, मतलब उनकी जो बार्क है वो अलग ही होती है, वो भौंकते नहीं है, बातें करते हैं, वो बातूनी होते हैं। तो हम लोग गए तो वो ज़्यादा वो अटैच था, वो पीछे से उसने खाना पीना मतलब धीरे धीरे स्लो कर दिया। जबकि थे घर के, जब सारे मेंबर होते हो खुश रहता है, उनमें से 2 भी चले जाए तो पूछेगा रीज़न, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोने में से ऐसे देख रहा हमें कि ये कहाँ चले गए करके। उसके बाद जो घर में मेंबर थे उनको ऐसे पकड़ के रखा कि तुम जाओ मत, बस वो खाना पीना उसने बंद कर दिया। उसके बाद उसको इतनी क्रिटिकल एक बीमारी हुई, क्योंकि उसका जो स्टेमिना था वो कमज़ोर हो गया, और उसको एक डिस्पेंसर आई थिंक कोई बीमारी होती है, मुझे तो पता भी नहीं, जबकि हमने इंजेक्ट किया हुआ था उसको, और उसको वो बीमारी हो गई। उसके बाद उसका धीरे 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 डिस्ट्रॉय की तरफ, ये समझ लो 1 महीना उसको 4 घंटे सुबह लेके जाना, 4 घंटे शाम को लेकर के जाना। ये लोग लेके जाते थे जस्ट लाइक ए ह्यूमन सोल, ह्यूमन के शरीर में जो सोल होती है, जब वो बेड पे लग जाती है तो 20-25 दिन में कैसे धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होती है। वो डॉग ऐसे गया धीरे 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 धीरे, और ऐसे देखता रहता था बैठा बैठा, ऐसे नाम लेते थे, बिल्कुल बोलता था, ऐसे समझता था। तो अगर मैं ऐसे होती तो मैं तो बिल्कुल एक कोने में लग जाती। मेरा तो ये मेरे पास आती हैं, जैसे मेरी तो बिल्ली मर गई, मेरा तो कुत्ता मर गया, मेरा तो ये हो गया, रोएंगी भर भर के, ऐसे आंसू ले लेके आएंगी, भर भर के आंसू ऐसे लेकर के आएंगी। उसका कर्मा आपके साथ इतने दिन का था, उतना ही कर्मा था उसका धरती के ऊपर से खत्म हो गया था। वो उतने दिन के लिए आया, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट उतने दिन का था, अब वो घर चला गया। अब दूसरा अच्छी जगह जन्म लेगा, अगर आप खुले हुए हैं उसके लिए, आप प्रे करेंगे। बुद्धि कॉलम, मैं तो बुद्धि कॉलम करती थी उसके ऊपर, बुद्धि कॉलम बैठती थी, उसको सरेंडर करती थी परमात्मा को कि परमात्मा ये तेरा है, तेरे साथ इसका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं इसको देख रही हूँ, वो बगुले की तरह और शिष्य की तरह कि मैं देख रही हूँ, लेकिन मेरी इतनी तो नहीं है कि मैं इसको कुछ ऐसा कर दूँ, बट मैं तुझे इसको समर्पित करती हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे परमात्मा वो करो इसके साथ। भाई यही चलता था। सुबह भी वीडियो आई मेरी आप लोगों के पास, शॉर्ट वीडियो भी मैं लेकर के आई, और सुबह ही उसको फिर वो जो उसका करना था अंतिम, जो भी मिट्टी विट्टी में देना, वो भी सब किया, घर को भी बैलेंस किया। बच्चे रोने लगे, अटैचमेंट इतनी उसके साथ, अभी 1 साल 4 महीने का ही था। तो जो मेरे पास आती हैं वो तो रोती हैं भर भर के, ऐसे रोएंगी, आंसू ले लेके आएंगी ऐसे। ये बता मैं इसलिए रही हूँ कि लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, हर कोने में बैलेंस करना है, हर जगह परमात्मा को इनवाइट करो। जहाँ परमात्मा को इनवाइट करोगे वहाँ अपने आप बैलेंस आ जाता है। जैसे हे अर्जुन, तुम मुझे सिर्फ मुझे ध्याओ, तेरे सारे काम मैं करता रहूँगा। हे परमात्मा, आई सरेंडर टू यू। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, जो कुछ भी हूँ, जो चला रहा है तू ही चला रहा है, जो करवा रहा है तू ही करवा रहा है, तेरे माध्यम से मैं कर रही हूँ। ये होता है, इतना हम्बल होना पड़ता है। होप वीडियो समझ आया होगा, और ये बताने का कारण मेरा ये है कि बैलेंस करो लाइफ को। आप तो शादी में घुस जाते हो तो इनर वर्क छोड़ देते हो, कल उसको लेट लेके आए, पूरी रात उसको घर में रखा, और मैं पूरी रात जगी, अपना मेडिटेशन किया। मैंने बैठे हुए थे सब लोग, मैं अपना मेडिटेशन किया, बैठी वहाँ पे, जो भी अपना मैंने करना था वो किया, और सुबह आके आपकी वीडियो भी आ गई, अभी कल भी आ जाएगी, सारे काम हो रहे। ऐसे बैलेंस बनाना है। ये नहीं कि मैं तो शादी में बिजी हो गया था, वीडियो बनाई नहीं, इनर वर्क कर ही नहीं पाया, मैं तो वहाँ भी बिजी हो गया था, मैं तो कर। आपके बहुत सारे हाथ पैर हैं, उन सबको काम में लाना है आपने, इसलिए बैलेंस बनाना है लाइफ का। वो एक कोना है, सैड अगर आपको लग रहा है, दुख हुआ, रो लो,
हाँ मुझे दुख हुआ क्योंकि ये एक सोल मेरे साथ रहती थी, मुझे दुख हुआ परमात्मा थोड़ी सी देर के लिए, मुझे हाँ मुझे आ रहा है रोना, मुझे फील हो रहा है कुछ, लेकिन नहीं ऐसे नहीं कि मुझे पता है इसको जाना भी है, मुझे भी जाना है एक दिन अपना काम पूरा करके, जिस दिन मेरा अकाउंट पूरा हो जाएगा मुझे भी जाना है उस दिन, ये भी गया है, इसको मैं तुझे समर्पित करती हूँ। ये नहीं वहाँ बैठ के शोक में दुख में गम में आप बैठे रहें और बस 4 जने और पूरा दिन बतियाते रहे, सैड सैड स्टेटस लगाते रहे, नहीं, इसको बैलेंस नहीं बोलते, आप डाउन एनर्जी में जाएंगे फिर। ठीक है, तो होप समझ आई होगी चीज़ें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।